Hello class, we are doing our chapter that is body fluid and circulation. So in this chapter we already discussed about the components of blood and then blood groups, and then we will we already talks about that what how the coagulation of blood takes place, and in our next topic is lymph. Yes, yes. In this topic we will discuss about lymph. ओके, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने अब तक ब्लड के बारे में पढ़ा है। दैट हमने सबसे पहले ही जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था दैट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास दो फ्लूइड हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लूइड एंड सेकंड वन इज़ लिम्फ। ओके, जैसे ब्लड से हमारे पास कंप्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, सेम वे से हमारे पास लिम्फ की हेल्प से कौन सा सिस्टम बनता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम आपका कंप्लीट सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ लिम्फ के बारे में पढ़ना है। सो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। जैसे हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या आता है, ब्लड आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास उनकी ग्लैंड्स आती है, यानी कि मेनली हार्ट आता है जैसे उसके अंदर। तो बट यहाँ पर क्या आती है हमारे पास लिम्फ नोड्स। ठीक है, आपको सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम के ड्यूरिंग इतना ही पढ़ना है, बट आगे आपको क्या पढ़ना है, लिम्फ के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है। लिम्फ आपका एक्चुअल में होता क्या है, लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। वाई इट इज़ नोन एज टिश्यू फ्लूइड, देखो हम लिम्फ बोल किसको रहे हैं, आप सबने ये सुन रखा है कि भाई जैसे यस यहाँ पर जैसे आपके ये क्या है, एक ब्लड वेसल है। ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड है वो ठीक है फ्लो हो रहा है। अब इस ब्लड में से क्या होती है, आपने देख रखा होगा ना कि भाई यहाँ से कौन आप पास करता है, जैसे टिश्यूज़ होते हैं आपके। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पर एक टिश्यू है और यहाँ तक ब्लड को पहुँचाना है, तो यहाँ पर आपकी क्या होती हैं, स्मॉल कैपिलरीज होती हैं। ओके, ये आपकी क्या होती है, यहाँ पर कैपिलरी होती हैं जो कि क्या करती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है एक तरीके से। बट यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है, यहाँ से जो ब्लड है यानी कि जो ये टिश्यू फ्लूइड है ये आपका रिलीज़ हो जाता है। कहाँ से, इस ब्लड में से। ठीक है ना, कहाँ से रिलीज़ हो जाता है, इन वेसल्स में से आपका रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ से रिलीज़ होकर कहाँ चला जाएगा आपका, देखो जैसे यहाँ पर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो जो आपका थोड़ा बहुत एक तरीके से फ्लूइड आएगा, उस फ्लूइड के अंदर क्या क्या होगा आपका, कुछ वाटर होगा, कुछ प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एक तरीके से लीक हो जाएगा। ठीक है, आप ये मान सकते हो कि लीक हो जाएगा। लीक होने के बाद कहाँ पर आ जाएगा, जो आपका ये वाला पोर्शन है, यानी कि जो इन सेल्स के बीच वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पर जो ये स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, इस स्पेस के अंदर आ जाएगा, इसीलिए हमने क्या बोला इसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और क्या नाम दिया हमने इसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड। ओके, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ पर रहता है, टिश्यू के बीच में रहता है। ओके, देखो यहाँ पर आपकी लाइन टू लाइन में लिखा हुआ है दैट एज द ब्लड पास थ्रू द कैपिलरी, जैसे कैपिलरी में से ब्लड जाता है, देन सो वाटर एंड सम सोल्यूबल सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट। सब कुछ आपके सोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है, और क्या हो जाते हैं आपके, वो फिल्टर हो जाते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर। ठीक है, और क्या बना लेते हैं वो, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, और इसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं दैट जो हमारे पास ये फ्लूइड आता है इसको हमने क्या नाम दिया है, लिम्फ, और ये कहाँ पर एंट्री करेगा आपका, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के बाद ये मतलब जैसे इसमें से आएगा सारा का सारा फ्लूइड, तो ये कहाँ पर जाएगा वापस, वेन्स के अंदर। ठीक है, कहाँ पर जाएगा आपका, ये वेन के अंदर। अब ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर जाता है, लार्ज वेन के अंदर। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लार्जेस्ट वेन का नाम बताओगे। ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद आपके क्या होते हैं, इसके अंदर आपके क्या आते हैं, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है आपका, कलरलेस होता है। देखो यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर में लिखा हुआ है दैट लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट। अब जो आपका ये कंप्लीट ओवरऑल ये वाला सिस्टम दिखा रखा है, इसके अंदर आपका बस सिर्फ और सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम बता रखा है, यानी कि कहाँ कहाँ पर आपका जो लिम्फ है वो फ्लो करता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, यहाँ पर आपके फंक्शन के अंदर क्या आ जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वर्क एज अ मिडल मैन। ये एक मिडल मैन का काम करता है, यानी कि
बीच का काम करता है, किसके बीच का, ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच का, ठीक है। यानी कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस के अंदर, ओके। देन सेकंड क्या है, इट कैरीज प्लाज्मा एंड प्रोटीन। इसके अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये जो कि मतलब कहाँ पर बनते हैं, आपके लीवर के अंदर बनते हैं, ओके। ये वहाँ पर क्या करता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है लीवर से ब्लड के अंदर वापस से। उसके बाद नेक्स्ट है फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फैट। कुछ फैट्स होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये वाली आपकी विलाई का डायग्राम दिखा रखा है, जैसे आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ रखा है। तो यहाँ पर कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके भी ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके क्या आते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, आपके लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फोसाइट आपके सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं हम उनको। इसलिए क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन करेंगे बैक्टीरिया की भी और फॉरेन पार्टिकल्स की भी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका क्या है, लिम्फ नोड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज। सो यहाँ पर आपका ये लिम्फ वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।